बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 5 ग्रेविटेशन क्लास 9 फ़िज़िक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 5.3 और 5.4 देखेंगे। बहुत आसान से न्यूमेरिकल हैं। 5.3 में कह रहा है फाइंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स। हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मार्स फाइंड आउट करनी है। मास ऑफ मार्स गिवन है, रेडियस भी गिवन है। तो आइए गिवन डाटा लिखते हैं। सबसे पहले गिवन डाटा, इसका मतलब ये होता है जो चीज़ न्यूमेरिकल में मौजूद है। तो हमारे पास मास ऑफ मार्स क्या है जो गिवन है, मास ऑफ मार्स। मास ऑफ मार्स को हम कह देते हैं, ये m मास है, ये स्मॉल जो m है मास ऑफ मार्स, तो हमारे पास है 6.42 इंटू 10 की पावर 23 किलोग्राम। दूसरी चीज़ हमारे पास गिवन है रेडियस ऑफ मार्स। जो हमारे पास मार्स का रेडियस है अर्थ से, हमारे पास वो कितना है r। यहाँ पे m लिख देता हूँ, रेडियस ड्यू टू मार्स या रेडियस ऑफ मार्स। तो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है स्टूडेंट्स, 3370 किलोमीटर। अब हम किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। हमें पता है जब भी किलोमीटर से मीटर में जाएं, बड़े यूनिट से स्मॉलर यूनिट में जाए तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। किलो बड़ा यूनिट है, मीटर स्मॉलर यूनिट है। 1 किलो में 1000 मीटर होते हैं, तो किलो का प्रीफिक्स होता है 10 की पावर 3 मीटर। मीन्स 1000 है तो 1000 को हम 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो उसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है जी की, वो भी लिख लेते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। हमने क्या फाइंड आउट करना था स्टूडेंट्स, हमने फाइंड करना था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स। ये हमारे पास ग्रेविटी है, मार्स पे फाइंड करनी है, तो साथ m लिख देता हूँ। सॉल्यूशन, ये हमारे पास गिवन डाटा था। हमने g की वैल्यू मार्स पे फाइंड आउट करनी थी। रेडियस भी गिवन था, मास ऑफ मार्स भी गिवन था। हमें पता है हमने जब मास ऑफ अर्थ किया था तो हमने वहाँ पे एक रिलेशन हमारे पास आया था, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, F = g(m1 m2 × d स्क्वायर या r स्क्वायर), एक ही बात है हमारे पास। और एज फोर्स = वेट, वेट हमारे पास होता है mg। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया था, mg = g(m1 m2) r स्क्वायर। तो हमारे पास ये क्या था, ये हमारे पास एक मास था, ये मास m1 से काट गया था। बेसिकली हमने इसे रखा था मास m, और ये हमारे पास मास ऑफ अर्थ था। अब हमारे पास पीछे क्या फार्मूला रह गया था, g(r2 = g(m)e)। अब हमारे पास क्या था, हमने क्या फार्मूला पुट करके वैल्यूज़ निकालनी है, g की वैल्यू निकालनी है, तो g(m)e × r²। ये अर्थ की बात हो रही थी तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ आया था। अब मून की बात है तो यहाँ पे मार्स की बात है तो m लिख देते हैं। ग्रेविटी मार्स पे फाइंड करनी है तो m लिख देते हैं। यहाँ पे रेडियस किसका है, मार्स का है। तो बेसिकली मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारे पास ये फार्मूला लगेगा जिसके थ्रू हम ग्रेविटी ऑन मार्स फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने आपको बताया ये फार्मूला कैसे ड्राइव हुआ है। ये हमारे पास लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, ये फोर्स W के इक्वल था, mg था। इक्वेशंस को कंपेयर किया, यहाँ से हमारे पास g की वैल्यू, g का फार्मूला आया है। एज वी नो दैट, हमने मास ऑफ अर्थ में पढ़ा था g = g(m) × r²। अब हमारे पास ग्रेविटी ऑन मार्स है, यहाँ पे m आ जाएगा। मास ऑन मार्स है, m आ जाएगा। रेडियस मार्स का है। अगर हमारे पास अर्थ की बात होती स्टूडेंट्स, यहाँ पे e आता, यहाँ पे भी हमारे पास क्या आता है, e आता। अगर मून की बात है फिर भी हमारे पास m आ जाएगा। तो हम वैल्यूज़ पुट अप करते हैं। g की वैल्यू क्या है, 6.673 इंटू 10 की पावर -11। मास ऑफ मार्स हमारे पास गिवन है 6.42 इंटू 10 की पावर 23 kg। रेडियस हमारे पास गिवन है 330 इंटू 10 की पावर 3, इसका स्क्वायर था तो हमने स्क्वायर ले लिया है।
हम आगे मज़ीद फर्दर सॉल्व आउट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट भी सॉल्व आउट कर सकते हो स्टूडेंट्स, लेकिन आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व आउट करेंगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। मेरा आपको यही मशवरा है, जब भी आप ये कैलकुलेटर से करते हो तो ब्रैकेट्स लगा के किया करो तो आपका आंसर गलत ना आए। 6.673 इंटू 10 की पावर -11 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट 6.42 इंटू 10 की पावर 23 ब्रैकेट क्लोज। तो हमारे पास ये आंसर आया 4.16 इंटू 10 की पावर 13। ये हमारे पास ऊपर इसका आंसर आया है जब हमने मल्टीप्लाई किया है। नीचे जब हम 3370 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर लेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट लगाई 3370 इंटू 10 की पावर 3 का जब हमने स्क्वायर लिया तो हमारे पास आंसर आया 1.135 इंटू 10 की पावर 13। 1.135 इंटू 10 की पावर 13 हमारे पास ये आंसर आ गया। इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ग्रेविटी ऑन मार्स आ जाएगा। तो हम डिवाइड करते हैं 4.16 इंटू 10 की पावर 13 डिवाइड बाय जो हमारे पास आंसर आया था, तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ रही हैं 3.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास जी की वैल्यू मार्स पे आ गई है। ग्रेविटी था तो इसका यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था। स्टूडेंट्स बहुत इजी सा न्यूमेरिकल था। मास ऑफ मार्स गिवन था, रेडियस गिवन था, के की जगह 10 की पावर 3 पुटअप की, इक्वेशंस को रीअरेंज किया, हमारे पास आंसर आ गया। ये फार्मूला आप एज इट इज़ भी याद कर सकते हो, बहुत इजी सा फार्मूला था। आइए अब हम 5.4 न्यूमेरिकल की तरफ जाते हैं। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ मून इज़ 1.62। यही फार्मूला यूज़ होगा, गिवन डाटा जस्ट चेंज होगा, टू फाइंड चेंज होगा। आइए हम गिवन डाटा में हमारे पास जो चीज़ मौजूद है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, एक्सेलरेशन ये 5.4 न्यूमेरिकल कर रहे हैं, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, गिवन डाटा लिख रहे हैं ऑन मून। तो हमारे पास जी है, m मीन्स ग्रेविटी ऑन मून 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका यूनिट होता है। स्टूडेंट्स आपको पता है एट द सरफेस ऑफ अर्थ द वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.8। जो हम ज़मीन से दूर जाते हैं, ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, यहाँ पे हमारे पास जी की वैल्यू 9.8 होती है, अप्रॉक्सीमेटली 10। जो हम दूर जाते हैं ज़मीन से तो हमारे पास जी की वैल्यू क्या होती है, कम होती है। तो उसने बताया है मून पे हमारे पास जी की वैल्यू क्या है, 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमारे पास दूसरी चीज़ इसने बताया है रेडियस ऑफ मून। मून का रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस ऑफ मून, आर मीन रेडियस, एम मीन मून। रेडियस ऑफ मून हमारे पास गिवन है 1740 किलोमीटर। इसी तरह पिछले न्यूमेरिकल की तरह किलो को 10 की पावर 3 लिख देंगे तो हमारे पास मीटर। हमने क्या फाइंड करना है, टू फाइंड मास ऑफ मून फाइंड करना है। टू फाइंड मास ऑफ मून, ये चीज़ फाइंड करनी है। अब हमारे पास स्टूडेंट्स वही सेम यही फार्मूला लगेगा जो मैंने आपको पहले बताया था। ये सोल्यूशन है एज जी मीन्स ग्रेविटी ऑन मून, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास ऑफ मून, रेडियस ऑफ मून। तो हमने क्या करना है, अब यही फार्मूला अप्लाई हुआ है, ये हम मास ऑफ मार्स फाइंड आउट करना, सॉरी मास ऑफ मून फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स। इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, इक्वेशन को रीअरेंज करके हम अपना आंसर लाते हैं। ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम इस तरह लिख देते हैं जी एम इंटू आर स्क्वायर एम इज इक्वल टू जी एम एम। हम यहाँ पे करते हैं, मैं दूसरा मार्कर यूज़ कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। अब हमें मास ऑफ मून फाइंड आउट करना है। जी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, जी यहाँ पे m था, आर स्क्वायर यहाँ पे भी m था। ये हमारे पास जी की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। अब वैल्यूज़ पुट करो स्टूडेंट्स, यही फार्मूला यूज़ हुआ। हमने मास ऑफ मून को अलहदा करना है क्योंकि फाइंड करना है, इक्वेशन को रीअरेंज किया है। जी की वैल्यू मून पे क्या थी, हमारे पास 1.62, रेडियस हमारे पास क्या था
1740 इंटू 10 की पावर 3, यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर पुट कर दिया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास फिक्स होती है 6.673 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर हम ये फाइंड आउट करते हैं। ब्रैकेट लगाएं, 1.62 ब्रैकेट क्लोज, 1740 इंटू 10 की पावर 3 का स्क्वायर। जब हमने ये किया है तो हमारे पास आंसर क्या आया है, 6.673 से डिवाइड भी कर देते हैं तो हम अपना आंसर भी देख लेते हैं। हमारे पास आंसर आया है, मैंने डायरेक्ट किया है 7.35 इंटू 10 की पावर 22 kg। ये हमने मैथ्स फाइंड करना था तो मैथ्स का यूनिट क्या होता है, kg। आसान सा न्यूमेरिकल था स्टूडेंट्स। लास्ट न्यूमेरिकल में हमने जी की वैल्यू कहाँ फाइंड करनी थी, मार्स पे। अब हमें मून पे जी की वैल्यू गिवन है, रेडियस ऑफ मून भी गिवन है, मैथ्स फाइंड आउट करना है मून पे। इक्वेशन डाली, हमारे पास ये फार्मूला था G = gm/r²। ये हमने मैथ्स ऑफ अर्थ से फार्मूला ड्राइव आउट किया था। इक्वेशन को रीअरेंज किया है, मैथ्स ऑफ मून निकालना था तो यहाँ पे G की वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही थी, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हुई, वैल्यूज पुट की तो ये हमारे पास मैथ्स ऑफ मून आ गया। होप्स वो आपको ये दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डिफ़िकल्टी हुई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।